नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बात करते हैं आज के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस से संबंधित। तो उसके अंदर हम जो है देखेंगे कि अप्रेंटिस का एक विशाल धरना जो है आयोजन किया जा रहा है और वो अप्रेंटिस यूनियन जो है नेशनल रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के द्वारा आह्वान है जो 22 सितंबर 2024 में है। तो जितने भी छात्र एक्ट अप्रेंटिस से संबंधित हैं, जिन्होंने भी अप्रेंटिस करी है वो भी रेलवे से, तो रेलवे से जिन्होंने भी अप्रेंटिस करी है ये एक जीएम मांग के थ्रू भर्ती के लिए है, जिसके अंदर एक ही मांग जो है करी है इन्होंने कि हमें एक्ट अप्रेंटिस से जो हमने रेलवे में करी है उसको जीएम पावर के तहत जो है, जैसे पहले पास्ट में रिक्रूट कर लिया जाता था सीनियरिटी वाइज, वैसे ही उसको रिक्रूट किया जाए, तो उसी से संबंधित है। तो आइए हम देखते हैं कि उन्होंने आखिर वो क्या बोला है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो है इनका धरना प्रदर्शन की जो मांग है, इसमें आप देखेंगे कि विशाल धरना प्रदर्शन बोला गया है और ये 22 सितंबर को इन्होंने आह्वान किया गया है जंतर मंतर पे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पहुँच के इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। और जो है ये सब अप्रेंटिस का कर्तव्य है कि जो है वो इसमें जाए और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि जो है ये सबका ही हितों के लिए ही करा जा रहा है और ये सबके हितों को जरूरी है। तो इसके अंदर जो है नेशनल अप्रेंटिस एसोसिएशन जो है एन आर ट्रिपल ए उसके अधीन है और जितने भी अभी तक कोर्स कंप्लीटेड है उनके संबंधित है। तो विशाल धरना प्रदर्शन जो है 22 सितंबर 2024 को है। तो अगर आप दिल्ली में है ये जंतर मंतर पर, तो अगर आप दिल्ली के पास रहते हैं या आसपास रहते हैं तो आप ज़रूर दिल्ली आएँ और इनकी मांगों को जो है आप समर्थन करेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। तो इसके अंदर जो इनकी प्रमुख मांगे हैं वो जो है आरबी लेटर 2016 71 2016 और 34 2017 है, जिसके अंदर जो है प्रावधान किया गया था कि जो है 20% यानी जीएम पावर को रिमूव और इसमें 20% का रिजर्वेशन दिया गया था, उसको रद्द करके जो है पुराने जो आरबी नंबर 136 2004 137 2010 और 171 2010 के तहत जो है जीएम पावर बहाल किया जाए। और जीएम पावर के तहत सीनियरिटी वाइज जैसे जैसे होता है ऑल इंडिया के सीनियरिटी सूची के हिसाब से, यानी पहले बैच चलते थे 108 109 110 इस तरीके से बैच चलते थे, उस बैच वाइज जो है इनको रिक्रूटमेंट किया जाए। और रेलवे में जैसे आपको मालूम है कि 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, मोस्टली अब तो 3 लाख हो चुके होंगे। हर साल रिटायरमेंट होती है, हर महीने रिटायरमेंट हो, रेल इतना बड़ा विभाग है। तो जो है कि 2.5 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं और संरक्षक श्रेणी के हैं वो भी, तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है ग्रुप बी की होती है। तो और जो है उनको भर्ती करने के लिए कहा गया है। तो रेल अप्रेंटिस को सीधा रेलवे में जो है होने वाला फ़ायदा, यानी उन्होंने फ़ायदा गिनाया है अप्रेंटिसों ने कि हमें कैसे भर्ती किया जा सकता है। तो नंबर 1 जो फ़ायदा है वो रेल अप्रेंटिस जो है एनसीवीटी एनएसी प्राप्त किए हुए हैं और एक कुशल कारीगर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अप्रेंटिस जो है वो आईटीआई करता है, आईटीआई के बाद जो है वो 1 या 2 साल की या 3 साल की अप्रेंटिस करता है रेलवे में, तब जाके वो जो है अपनी एबिलिटी को वो इतनी बढ़ा लेता है कि वो कहीं और जाने के काम करने के लायक नहीं बचता है। वो रेल की बहुत अच्छी सेवा कर सकता है और रेलवे का फर्ज भी है। और रेलवे 2016 से पहले जो है अप्रेंटिस को डायरेक्ट रखता भी था सीनियरिटी वाइज, लेकिन अभी जो है फिलहाल ये हटा दिया गया है। सेकंड जो बात है, रेलवे में अप्रेंटिस करने से हमारा शारीरिक जांच यानी कि मेडिकल, रेलवे में जब भी अप्रेंटिस भर्ती होते हैं तो उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, यानी कि वो मेडिकली फिट है, तभी उन्होंने ट्रेनिंग करी है। और सबसे तीसरी बड़ी बात है कि वो 5 रुपये के टिकट यानी कि जो मेडिकल की फीस कटती है सिर्फ उसी के आधार पे, या फिर अपॉइंटमेंट की जो फीस कटती है, दो तरीके की फीस होती है। एक जब आप मेडिकल कराएंगे तब फीस कटती है और एक जब आप अपॉइंटमेंट करेंगे तब आपको एक टिकट कटानी पड़ती है। तो वो मामूली से शुल्क में आप जो है भर्ती हो जाएँगे। और जबकि आपको अगर रेलवे आरआरबी या आरआरसी से रिक्रूटमेंट करते हैं तो 55,000 रुपये एक कैंडिडेट पे, उम्मीदवार पे लगते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो है यूनियन की जो माँग है वो जायज़ है। और रेलवे अप्रेंटिस, सही बात है कि 50 60 70 80 जो भी है, अभी संख्या इसकी स्थिर नहीं है क्योंकि कोई भी क्लियरली डेटा नहीं देता है। वो कहता है कि हमने डिलीट कर दिया है, इरेज़ कर दिया है। अब आरटीआई में भी डेटा नहीं मिल पाता है, तो समझ रहे हैं आप कि किस हिसाब से है। संख्या बल तो हम बता नहीं सकते, लेकिन कम से कम लाख आदमी है जो अभी भी अप्रेंटिस कर के बैठे हुए हैं और उनको जल्दी ही नौकरी की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, यूनियन ने जो लेटर लिखा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम, तो नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो है कि फिर जो है पहले हम जो है पास्ट में सब्स्टिट्यूट रख लिए जाते थे सेफ्टी कैटेगरी में। जीएम जब जीएम को लगता था कि इस जगह पे रिक्वायरमेंट है तो वो अपने जो है विवेक के आधार पे
उस जगह पे वो ग्रुप डी की पोस्टों पे रख देता था सब्स्टिट्यूट्स को। तो उसी के बारे में उन्होंने डिटेल से बताया है कि किस तरीके से और किस हिसाब से रख लिया जाता था। और इसके अंदर जो है सिंपल सी बात देखें तो रेलवे का एक लेटर का रेफरेंस दिया हुआ है कि इंगेज सब्स्टिट्यूट ग्रुप डी कैटेगरी अंडर जीएम पावर इन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज सब्जेक्ट टू fulfill the extent instruction prescribed for such engagement. Issue was also discussed in the fast track committee meeting, wherein it was agreed to retried instruction to the GM to facilitate engagement of course completed activities against safety vacancy as substitute. यानी कि सेफ्टी कैटेगरी की जितनी भी वैकेंसी है यानी ग्रुप 4 की लेवल 1 की उसमें आप सब्सिट्यूट इनको रख सकते हैं और अच्छा भी है। हालांकि अगर एक तरीके से देखे जाए तो 85,000 कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अभी तक जो है वो हैं और जो है उनको अपॉइंटमेंट देना है और उन्हें बैच वाइज देना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है रेगुलर एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट किस लिए हो रहे हैं क्योंकि अनस्किल्ड मैन पावर है हमारे पास। तो अनस्किल्ड मैन पावर जो है तो उसमें काम भी आप देखेंगे तो क्वालिटी कम होगी। तो जब क्वालिटी का काम कम होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर जो है कि एक्सीडेंट तो होंगे ही। आप देखते हैं कि खेत में इंजन घुस जा रहा है, मालगाड़ी की बोगियाँ पलट जा रही हैं, पैसेंजर ट्रेन की बोगियाँ पलट जा रही हैं। तो उस हिसाब से जो है ये बताया गया है 85,000 जो इन्होंने आंकड़ा दिया है, यानी अप्रेंटिस जो है 85,000 के करीब हैं और इनसे 85,000 फैमिली जो है वो फ़ायदा होगी। 2.5 लाख के करीब सेफ्टी कैटेगरी में पोस्टें खाली हैं जिन्हों आज जल्दी से जल्दी भरने की ज़रूरत है। और ये सच बात है, अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सीईओ ने जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक लेटर भेजा था जिसके अंदर उन्होंने न्यू पोस्ट क्रिएशन के लिए भेजा था। तो जब डिमांड नई पोस्ट की आ रही है तो इसका मतलब पुरानी पोस्टें तो नेसेसरी भरना चाहिए, लेकिन जो है अभी भर नहीं रहे हैं। तो उसी के हिसाब से ये जो है एक लेटर भेजा है, एक लंबा तगड़ा लेटर है जिसमें उन्होंने समझाया है कि जो है किस हिसाब से वो कर सकते हैं। और जो है उनकी कॉपी जो है राघवैया से लेके जो है सब शिव कुमार मिश्रा, राघवैया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सबको भेजा गया है और बताया गया है कि अपनी समस्या से अवगत कराया गया है कि भैया जो है इतने सालों से जो है 2016 से लगातार अप्रेंटिस हो रही है और उससे पहले भी लोग अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं और उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही है। तो ये एक विशाल धरना प्रदर्शन है और हमारे चैनल की तरफ से भी अपील है। और ये एक नौकरी की बात नहीं है, एक परिवार के पालन पोषण की बात है। जो एक रेल में इतने डेडिकेट होकर अपना सब कुछ दिया, ITI करा, अप्रेंटिस करा और रेल का सेवा करा, अब उसको नौकरी की बारी आई है तो रेल ने उसको बाहर कर दिया। तो ये एक विशाल धरना प्रदर्शन है जो 22 सितंबर 2024 को जंतर मंतर पर हो रहा है। और आप इसके अंदर अगर दिल्ली के आसपास हैं या दूर भी और आ सकते हैं तो आइए और अपने हक की आवाज़ उठाइए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बता ही दिया कि जीएम पावर इनकी मांग है और जीएम पावर के तहत ये है कि प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक अप्रेंटिस को नौकरी पक्की हो जाएगी। वो हो सकता है थोड़ी जल्दी हो सकता है थोड़ी बाद में हो, लेकिन अप्रेंटिस करने के बाद उसको नौकरी पक्की हो जाएगी। तो 22 सितंबर याद रखिए, डेट ना भूलिएगा। दूसरी बात है, नेशनल रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन की तरफ से ये एक हल्ला बोल धरना प्रदर्शन है जो जंतर मंतर पर चल रहा है, यह चलेगा भविष्य में। तो उसमें जाके अपना सहयोग करें। और दूसरी बात है कि सरकार तक अपनी जायज़ मांगे और उचित ढंग से शांतिपूर्वक ढंग से पहुँचाएं ताकि जो है सरकार इस पर विचार कर सके और आने वाली ग्रुप डी की वैकेंसी जो आपको पता ही है कि लगभग अक्टूबर में आ जाएगी किसी भी हफ्ते में, उसके अंदर आपका जो है वो जो है अच्छा उसमें आपका तरफ से जैसे डिसीजन ले जो आपके फेवर में हो और सारे अप्रेंटिस उसमें लाभान्वित हों। और यही आशा करके हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आप अगर आसपास में होंगे तो ज़रूर इसमें भाग लेंगे और शांतिपूर्वक ढंग से सरकार से अपील करेंगे और वो आपके रिक्वेस्ट को आई होप तो समझने की कोशिश करेगी। और थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पे आप नए हैं